गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 26 जून और 26 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है अंडर प्ले। इसका मतलब क्या होता है? कम करके आंकने को कहा जाता है अंडर प्ले। बी लिटिल करने को कहा जाता है अंडर प्ले। बी लिटिल मीन्स क्या होता है? जब आप किसी को नीचा दिखाते हो या किसी को कम आंकते हो, ठीक है, उसको बेइज्जत करते हो, वो होता है बी लिटिल। इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है? जो इसका एम्प्लॉय है, इसकी वो उसको क्या कर रहा है? ये बी लिटिल कर रहा है, अंडर प्ले कर रहा है, ठीक है, कम करके आंक रहा है, ठीक है, तो ये होता है अंडर प्ले। सीम समथिंग और समवन लेस इंपॉर्टेंट देन इट एक्चुअली इज। जितना वो एक्चुअल में है आप उसको, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको क्या करते हो? कम आंकते हो, ठीक है, तो ये होता है अंडर प्ले। अंडरमाइन, ट्रिवलाइज, वीकन, डेबिलिटेट, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। अंडरमाइन मीन्स क्या होता है? कम करके आंकना, किसी को कम समझना। ट्रिवलाइज मीन्स भी क्या होता है? कि तुच्छ को कहा जाता है। जब आप किसी को ट्रिवलाइज करते हो मतलब तुच्छ समझते हो, वो होता है ट्रिवलाइज। वीकन कमजोर है। डेबिलिटेट मतलब क्या होता है? कमजोरी को कहा जाता है, जो कमजोर है वो होता है डेबिलिटेट। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एक और मीनिंग आता है अंडर प्ले, क्या? एक्ट और अ रोल विद ग्रेट रिस्ट्रेंट। जब आप कोई रोल जो है ग्रेट रिस्ट्रेंट के साथ करते हो, मतलब काफ़ी संयम रखते हो, उसे कहा जाता है अंडर प्ले। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। रिस्ट्रेंट क्या है? अंडर प्ले जब को होता है, करते हैं वो, तो मतलब क्या है? वो संयम के साथ खेल रहे हैं, धीरे धीरे खेल रहे हैं। तो ये भी है, जैसा कि ये मीनिंग से लग रहा है अंडर प्ले। इसका एग्जांपल है डोंट अंडर प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंस है उसको जो है कम करके मत आंको। अगला वर्ड है परस्यूट। परस्यूट मीन्स क्या होता है? तलाश या सर्च को कहा जाता है परस्यूट। इमेज में दिख रहा होगा द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी की तलाश। ये जो मूवी है बहुत ही अच्छी है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये हीरो है स्मिथ है, मुझे मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट हॉलीवुड हीरो है। इस मूवी को अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी मूवी है। जो संदेश है इसमें वो ज़बरदस्त है। ये भी उसमें काफ़ी परेशान होता है, इसकी बीवी इसे छोड़ के चली जाती है, जॉब चली जाती है, ये जॉब के लिए बहुत ज़्यादा तरसता है। इसका जो बच्चा है ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर, ये अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसके लिए उसके बाद वो जो है बहुत कुछ करता है, कहीं यहाँ तक कि उसको टॉयलेट में तक सोना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में उसको जब जॉब मिलती है तो वो होता है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब उसे इतनी खुशी मिलती है उस चीज़ की, तो इसलिए ये मूवी का नाम ही है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जैसे जो मिलती है उसे वो काफ़ी खुश हो जाता है, तो ये होता है। इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या है? पीछा करना, हंट करना, ट्रैकिंग करना, चेज करना, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। क्वेस्ट, ट्रेलिंग, सीकिंग, हंटिंग, ये सब सिनोनिम है इसके। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है? तलाश करना, ढूंढना, ये होता है क्वेस्ट। ट्रेलिंग मीन्स भी क्या होता है? पीछा करना। सीकिंग ढूंढने को कहा जाता है। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो अभी? ग्रेजुएशन पर, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, मैं अभी ग्रेजुएशन का पीछा कर रहा हूँ या ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो परस्यू इस तरीके से भी हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है द परस्यूट ऑफ सस्पेक्ट बाय दी पुलिस। जो सस्पेक्ट है, जो जिस पर संदेह है, पुलिस के द्वारा उसका क्या किया गया? तलाश किया गया या फिर उसका पीछा किया गया। अगला वर्ड है वैन ग्लोरी। वैन ग्लोरी मीन्स क्या होता है? गुमान, घमंड, प्राइड या फिर अभिमान को कहा जाता है वैन ग्लोरी। ये जो इमेज में दिख रहा होगा, इस लड़की को अपने हुनर पर क्या है? अभिमान है, ये होता है वैन ग्लोरी। एक्सेसिव और अनवारंटेड प्राइड इन वंस एकम्प्लिशमेंट्स और क्वालिटीज़, मतलब क्या? जब आपको अपने किसी उपलब्धियों या कोई गुण है आपका, उस पर क्या है? आपको अत्यधिक या फिर अनुचित क्या है? गर्व है, वो होता है वैन ग्लोरी, ठीक है। इमेज में दिख रहा होगा इस लड़की को अपने हुनर पर क्या है? गर्व है, तो ये है, होता है वैन ग्लोरी। इसके सिनोनिम है कंसीट, एरोगेंस, इगोइज्म, नार्सिसिस्टिक, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। नार्सिसिस्टिक मीन्स क्या होता है? जब आपको जब जैसे जिसे क्या कहा जाता है? आत्मपूजक कहा जाता है, मतलब क्या है? सिर्फ अपने को ही महान समझने लग जाते हो या अपने बारे में ही सिर्फ सोचते रहते हो, वो होता है नार्सिसिस्टिक, ठीक है। और इगोइज्म मतलब घमंड को कहा जाता है, एरोगेंस घमंड है। कंसीट मीन्स क्या होता है? घमंड, अहंकार जो है आपके अंदर, वो होता है कंसीट। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है वैनिटी, VANITY। घमंड को कहा जाता है प्राइड, वैनिटी मीन्स प्राइड। इसका एग्जाम्पल है ही डिड नॉट हेजिटेट टू फ्लॉन्ट हिज ग्रेट पर्सनल वैन ग्लोरी इन पब्लिक। उसने जो है सार्वजनिक रूप से अपनी महान व्यक्तिगत जो घमंड का प्रदर्शन है उसे करने में संकोच नहीं किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है क्रूक्ड। क्रूक्ड मीन्स क्या होता है? कुटिल या फिर डिसऑनेस्ट को कहा जाता है क्रूक्ड। वैसे इसका एक और मीनिंग है, वो क्या होता है? बैंट, जो मुड़ा हुआ हो, जो ट्विस्टेड हो,
कर्व्ड हो वो होता है क्रूक्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये पेड़ कैसे हैं, क्रूक्ड हैं, ये मुड़े हुए हैं, ये कैसे हैं, ट्विस्टेड हैं, कर्व्ड हैं, ठीक है, ये होता है क्रूक्ड। या वार्प्ड है, WARPED, इसका मतलब क्या होता है, विकृत को कहा जाता है, जब कोई अपने शेप से क्या है, आउट ऑफ शेप हो चुका है, वो होता है क्रूक्ड, ठीक है। और इसका दूसरा मीनिंग है डिसऑनेस्ट, मकियाविलियन, नेफारियस, करप्ट, डिसीटफुल, ये इसका दूसरा मीनिंग है। डिसीटफुल मीन्स क्या होता है, धोखेबाज, करप्ट जो करप्ट है, नेफारियस जो क्या है, कुटिल माइंड का है, ठीक है, दुष्ट टाइप का है, वो होता है नेफारियस। और मकियाविलियन, कपटपूर्ण को कहा जाता है मकियाविलियन। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है, जो क्या है, डूबियस टाइप का है, धोखेबाज टाइप का है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, सी माइट एक्सपोज हिज क्रूक्ड बिजनेस डील्स टू दी ऑथोरिटीज़, वह अधिकारियों के सामने, ऑथोरिटीज़ के सामने उसके जो कुटिल व्यापारिक जो बिजनेस डील्स हैं, जो सौदे हैं, उनका जो है उजागर कर सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। वैसे जो क्रूक्ड है इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे द रोड्स वर क्रूक्ड एंड मडी एंड रफ। मतलब क्या था, जो रोड थी वो कैसे थी, क्रूक्ड थी, मुड़ी हुई थी, मडी थी, कीचड़ से भरी हुई थी, और कैसी थी, ऊपर बिल्कुल रफ टाइप की थी, ऊपर खाबर टाइप की थी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्रूक्ड को यूज करते हैं। अगला वर्ड है गटेड। गटेड मीन्स क्या होता है, अंतड़ी निकाल देने को कहा जाता है। गटेड इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, आते हैं जब इस तरीके से खींची जाती हैं या बाहर निकाली जाती हैं, वो होता है गटेड। वैसे सिर्फ अगर नाउन फॉर्म में करें तो गट भी है, गट मीन्स क्या होता है, आंत। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, क्या लिखा है, गट ब्रेन कनेक्शन, जो आते हैं, जो जैसे माइंड में भी बना होता है माइंड, इस तरीके से भी आंतों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी आंतों से, कुछ इस तरीके का दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये होता है गटेड। इम्बाउल, इविसरेट, और क्या है, एक्सट्रैक्ट, रिमूव, टेक अवे, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। टेक अवे मतलब निकालना, रिमूव निकालना, एक्सट्रैक्ट खींचने को कहा जाता है, और एविसरेट मतलब क्या होता है, आंतें निकालने को कहा जाता है, जब अंतड़ी निकाल दो वो होता है इविसरेट, ठीक है। इम्बाउल, इम्बाउल मतलब क्या होता है, निकालना होता है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, सी गटेड द फिश एंड कट ऑफ दियर हेड्स। उसने जो है, जो फिश है उसको क्या कर दिया, उसकी जो आंतें थी उसको बाहर निकाला, और जो उसका हेड था उसको क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स क्या होता है, अंतर्निहित, इंटरनल को कहा जाता है इनहेरेंट, जो आपके अंदर क्या है, पहले से ही है, नेचुरल है, जो नेटिव है, जो फंडामेंटल आपके अंदर पहले से ही है, वो होता है इनहेरेंट। इनबोर्न है, जो इनब्रेड है या इनबिल्ट है, जो पहले से ही है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ऐसे टैलेंट के लिए अगर आपके अंदर पहले से इनहेरेंट नहीं है तो करना जो है ऐसे करता मजा बात नहीं है। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, तो इस तरीके की चीज़ों को कहा जाता है इनहेरेंट, जो आपके अंदर क्या है, बेसिक से ही है, ठीक है। कंजीनेटल है, जो पहले से ही है, इसके सिनोनिम है इंट्रिंसिक, इन्नेट, बेसिक, बेसिक, हेरेडिटेरी, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। हेरेडिटेरी मीन्स क्या होता है, जो आपके बचपन से ही है या फिर आनुवांशिक है, जो, ठीक है, वो होता है हेरेडिटेरी। इननेट जो आंतरिक है, आपका पहले से ही है, अंतर्निहित है। जो इंट्रिंसिक जो क्या है, आपके अंदर से ही है, पहले से ही है, आपके मन में है या बचपन से ही है, वो होता है इंट्रिंसिक। आंतरिक को कहा जाता है इंट्रिंसिक। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, द डेंजर्स इनहेरेंट इन एन आउटब्रेक ऑफ वॉर। युद्ध में छिड़ने में निहित खतरे, मतलब युद्ध छिड़ने में निहित खतरे। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आउटब्रेक मतलब क्या होता है, छिड़ना, मतलब क्या है, किसी चीज़ का छिड़ना या फैलने को कहा जाता है, जब अचानक से किसी चीज़ का कोई पूरी उसमें फैल जाए, वो होता है आउटब्रेक, ठीक है। तो आउटब्रेक ऑफ वॉर, युद्ध का छिड़ना, तो युद्ध छिड़ने में निहित खतरे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे क्या, ही मे बी मिस्चीवस बट ही इज़ नॉट इनहेरेंटली विकड। वो जो है शरारती हो सकता है, लेकिन इनहेरेंटली वो विकड नहीं है, मतलब स्वाभाविक रूप से वो विकड नहीं है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हैपलेस। इसका मतलब क्या होता है, अभागा या अनफॉर्चुनेट को कहा जाता है हैपलेस, जो क्या है, दयनीय है, जो बदकिस्मत है, ठीक है, अभागा है, वो होता है हैपलेस। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, दयनीय है, अनफॉर्चुनेट बंदा है, ठीक है। ये किसान है, वैसे मैंने ये किसान दिखा रखा है यहाँ पे। तो किसान का जो है, फसल जब अच्छी नहीं होती है तो क्या है, बदकिस्मत हो जाते हैं, वो अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं, हैपलेस हो जाते हैं, ठीक है, दयनीय हो जाते हैं। तो ये होता है हैपलेस। अनलकी, रेचेड, अनहैप्पी, जिंक्स, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। जिंक्स मीन्स क्या होता है, मनहूस या बदकिस्मत को कहा जाता है, जो मनहूस हो या फिर बदकिस्मत है, अनलकी है, लक्की लकलेस है, वो होता है जिंक्स। अनहैप्पी आप जानते हो, रेचड अभागा को कहा जाता है, या फिर क्या, बदकिस्मत होता है। अनलकी आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ देम वर हैपलेस विक्टिम्स ऑफ दिस हुरिकेन। वे सभी इस तूफान के कैसे थे, हैपलेस विक्टिम्स थे, दुर्भाग्यशाली
शिकार थे या विक्टिम्स थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हाउंड। हाउंड मीन्स क्या होता है, टोका टाकी करना या इंटरप्ट करने को कहा जाता है हाउंड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, चेज करना या पीछा करने को भी कहा जाता है हाउंड। इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है, डॉगी है। ये क्या करता है, इसका क्या काम है, भौंकने का काम है, टोका टाकी करने का काम है। और दूसरा क्या काम है इसका, चेज करने का, पीछे भागने का, या फिर क्या, किसी चीज़ की तलाश करने का काम है इसका। ठीक है, तो ये होता है हाउंड। ये दो मीनिंग देता है, टोका टाकी करना, इंटरप्ट करना, और दूसरा क्या है, किसी को क्या बोलते हैं, पीछा करना या उसका ट्रेस करना, हंट करना, पीछा करना। परस्यूट भी इसका एक सिनोनिम है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया, वो भी इसका एक सिनोनिम है। इसके सिनोनिम है जेयर, हैकल, हंट, ट्रेस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। जेयर मीन्स क्या होता है, किसी का उपहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाने को कहा जाता है जेयर। हैकल मीन्स क्या होता है, टोका टाकी करना। हंट, हंट मतलब पीछा करना, ट्रेस पीछा करना। तो ये है। तो हाउंड के क्या क्या मीनिंग है, एक तो टोका टाकी करना, चेज करना, और दूसरा क्या है, हरास करना भी होता है, हैसल होता है। जो हरास मतलब किसी का हैसल होता है, जब आप किसी को परेशान कर रहे हो। ठीक है, किसी को तंग कर रहे हो, वो होता है हैसल, HASSLE। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। किसी को आप वो कर रहे हो, हाउंड कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप उसको हरास कर रहे हो, उसको हैसल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो। तो ये भी मीनिंग देता है हैसल, ये हाउंड। इसका एग्जाम्पल है, हर पेरेंट्स हाउंडेड हर अंटिल सी एग्रीड टू लुक फॉर अ बेटर जॉब। उसकी जो पेरेंट्स थे वो तब तक उसको जो है परेशान करते रहे, जब तक कि उसने एक बेटर जॉब के लिए एग्री नहीं कर दिया, या वो जो एक बेटर जॉब ढूंढने के लिए मान नहीं गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो चेज के उसमें, जैसे द सस्पेक्ट वॉज हाउंडेड बाय द पुलिस फॉर वीक्स। जो सस्पेक्ट था उसको जो है पुलिस के द्वारा क्या, हफ्तों तक क्या किया गया, हाउंड किया गया, पीछा किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है आउटग्रो। आउटग्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा हो जाना, ओवरटेक करने को कहा जाता है आउटग्रो। इमेज में दिख रहा होगा, पहले इस बोतल में इस पेड़ को डाला गया, पहले इतना छोटा था, अब ये जो है इस बोतल से क्या हो गया, आउटग्रो हो गया, इससे जो है बड़ा हो गया। तो ये होता है आउटग्रो, जब कोई चीज़ किसी को ओवरटेक कर जाए, पार निकल जाए, वो होता है आउटग्रो। मतलब एक और इसको और भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आउट डू, जब कोई किसी से बेहतर करे, वो होता है आउट डू। आउट गो को जब कोई किसी से आगे निकल जाए, आउट गो। आउट मैच, जब कोई किसी से बेहतर दिखे, आउट मैच। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं आउट ग्रो, आउट डू, आउट मैच। ठीक है, इसके सिनोनिम है सरपास, सरमाउंट, आउट परफॉर्म, आउट स्ट्रीप, ये क्या है इसके सिनोनिम है। सरमाउंट मतलब किसी से किसी पर हावी होना या किसी से आगे निकलना, सरपास पीछे, किसी को पीछे करना, आउट परफॉर्म किसी से अच्छा परफॉर्म करना, आउट स्ट्रीप किसी को पीछे कर देना। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, द गर्ल में और मैं नॉट आउटग्रो हर इंटरेस्ट इन फैशन। जो लड़की है वो अपना इंटरेस्ट या जो उसकी दिलचस्पी है फैशन में, उसको आगे बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। हम बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है चर्न आउट। चर्न आउट मीन्स क्या होता है, क्विकली प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज। जब जो है कोई चीज काफी बड़ी संख्या में क्या प्रोड्यूस हो रही हो, या फिर कोई चीज लगातार कंटिन्यूअसली हो रही है, प्रोड्यूस समथिंग रूटीनली, वो होता है चर्न आउट। जैसे कि आर्टिस्ट कंटिन्यूड टू चर्न आउट फ्लॉप मूवीज। जो आर्टिस्ट था वो जो है लगातार बहुत ही कैसी फ्लॉप मूवीज दिए जा रहा था, लगातार फ्लॉप मूवीज दिए जा रहा था। ये होता है चर्न आउट। या तो कोई बहुत बड़ी संख्या में हो, या फिर कोई चीज क्या है कंटिन्यूअसली चली आ रही है, ठीक है, बिना रुके, वो होता है चर्न आउट। एग्जाम्पल है इसका, द फैक्ट्री चर्न्स आउट थाउजेंड्स ऑफ पेयर ऑफ दीज शूज एवरी वीक। जो फैक्ट्री है वो थाउजेंड्स ऑफ जो पेयर हैं शूज के, वो हर हफ्ते निकालती रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चर्न आउट, बड़ी संख्या में, चर्न आउट बड़ी संख्या। हाँ, अगली इडियम है हैव कोल्ड फीट। इसका मतलब होता है नर्वस, हेजिटेटिंग को कहा जाता है हैव कोल्ड फीट। जब आपके अंदर किसी चीज को लेकर क्या है डर पैदा हो रहा हो, या आप घबरा जाओ, वो होता है हैव कोल्ड फीट। जैसे एग्जांपल है, डॉली गॉट कोल्ड फीट एट द लास्ट मोमेंट एंड कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। जो डॉली थी वो जो है लास्ट मोमेंट में क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, और उसने शादी को रद्द कर दिया। ठीक है, कॉल्ड ऑफ मतलब क्या होता है, रद्द करना, कॉल ऑफ रद्द करना, कैंसिल करना। अगली इडियम है अ फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब होता है इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज। जब कोई आदमी किसी बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, वो होता है अ फिंगर इन एवरी पाई। जैसे एग्जांपल है, इफ यू से दैट समवन हैज अ फिंगर इन एवरी पाई, यू मीन ही ही इज द पर्सन हु इज इन्वॉल्विंग इन मैनी इन लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब क्या है, अगर आप किसी को कहो कि वो है, वो पर्सन जो है हैज अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब क्या है कि वो बंदा क्या है
बहुत सारी चीजों में क्या है, इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत सारी एक्टिविटीज एक ही टाइम पे कर रहा है, वो होता है अ फिंगर इन एवरी पाई। जैसे एग्जांपल है, ही वेरी मच लाइक्स टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब उसे जो है बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है। जैसे कि जो लेडीज होती हैं बहुत सारी चीजें एक ही बार में कर सकती हैं, वो खाना भी बना सकती हैं, बुनाई भी कर सकती हैं, और बच्चों को भी देख रेख कर सकती हैं। मतलब क्या है, वो बहुत सारी चीजें एक बार में कर सकती हैं, ये होता है अ फिंगर इन एवरी पाई। अगली इडियम है, एज जेन्युइन एज अ $3 बिल। मतलब क्या है, फेक, डिसऑनेस्ट, कंप्लीटली बोगस को कहा जाता है एज जेन्युइन एज अ $3 बिल। मतलब जो फेक है, जो झूठा है, डिसऑनेस्ट है, या फिर क्या कंप्लीटली बोगस है, जो बिल्कुल ही बोगस मतलब होता है झूठा, असत्य को कहा जाता है, जो पूरे तरीके से क्या है, झूठा है। ये ईडीएम वैसे यूएस से निकली हुई है, वहां पे ज्यादा यूज होती है। वहां पे $3 का बिल कभी नहीं आता, क्योंकि अगर बिल आएगा कभी भी $3 का बिल नहीं आता, इसलिए यहां से एक ईडीएम बनी है, ठीक है। या फिर जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैंने जो है ये कैलकुलेटर जो है ₹3 का सिक्का देकर खरीदा, अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलोगे भाई क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ₹3 का तो सिक्का होता ही नहीं है, मतलब कितना झूठ बोल रहा है। तो ये होता है एज जेन्युइन एज अ $3 बिल। एग्जाम्पल है इसका, द गाय सेड ही वॉज सेलिंग रोलेक्सेज बट दिस थिंग इज एज जेन्युइन एज अ $3 बिल। उस व्यक्ति ने कहा कि वह रोलेक्स बेच रहा है, लेकिन यह इतना सत्य है जितना कि $3 बिल है। मतलब क्या है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ये बिल्कुल फेक बात है, झूठी बात है, कंप्लीटली बोगस है, मतलब बिल्कुल ही असत्य बातें हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं आज का आर्टिकल। इसे आप पॉज करके एक बार पहले खुद से देख लेना, खुद से प्रयास कर लेना, उसके बाद इसे प्ले करना। तो क्या है आज का, टेनेट्स ऑफ यूनिटी ऑन द अपोजिशन मीट इन पटना। टेनेट मीन्स क्या होता है, सिद्धांत को कहा जाता है। तो टेनेट्स ऑफ यूनिटी मतलब एकता के सिद्धांत, ऑन द अपोजिशन मीट इन पटना, विपक्ष की पटना में बैठक। तो ये आज का आर्टिकल है। इसमें क्या है, अपोजिशन पार्टीज हैव लिटिल मोर देन राइवलरी विद भारतीय जनता पार्टी इन कॉमन। विपक्षी दलों में भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिद्वंद्व के अलावा, जो राइवलरी है प्रतिद्वंद्व के अलावा और कुछ समानता नहीं है। यहाँ पे लिटिल लगा है, यहाँ पे नहीं हुआ, इसका मतलब अगर यहाँ पे ए होता तो ये बनता है ए लिटिल, मतलब थोड़ा बहुत समानता है। यहाँ पे द होता मतलब जितने वो क्या होता है, जितना है वो सब कुछ वो होता है। लेकिन यहाँ पे लिटिल है तो ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, मतलब नहीं है, कोई समानता नहीं है। अपोजिशन पार्टीज हैव लिटिल मोर देन राइवलरीज विद भारतीय जनता पार्टी इन कॉमन, मतलब विपक्षी दलों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राइवलरी है, राइवलरी के अलावा और कुछ समानता नहीं है, सिर्फ राइवलरी है और कोई ज़्यादा समानता नहीं है इन दोनों में, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट आज का आर्टिकल। द मीटिंग्स ऑफ लीडर्स ऑफ 15 अपोजिशन पार्टीज इन पटना बिहार ऑन June 23 signals a new urgency among them to coordinate their campaigns against the Bharatiya Janata Party in the रन अप टू द 2014 जनरल इलेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, द मीटिंग्स ऑफ लीडर्स ऑफ 15 अपोजिशन पार्टीज, 15 जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी जो मीटिंग्स है इन पटना इन बिहार ऑन जून 23 उनको जो पटना में जो मीटिंग हुई है उनकी, सिग्नल्स अ न्यू अर्जेंसी, वो संकेत करती है न्यू अर्जेंसी की तरफ, एक न्यू तत्कालिकता या फिर अर्जेंसी मतलब क्या है, अत्यावश्यकता। एमंग देम टू कोऑर्डिनेट दियर कैंपेन्स, उनके बीच में जो समन्वयता है, उसके जो कैंपेन है, जो उनके कैंपेन है उसकी समन्वयता की ओर सिग्नल करती हैं। अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी इन द रन अप टू द 2024 जनरल इलेक्शंस। रन अप मतलब क्या होता है, आने वाला। तो जो 2024 का जो आने वाला जो जनरल इलेक्शन है, तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग क्या करेंगे, समन्वय करेंगे, ठीक है। ये जो मीटिंग है ये उसकी ओर संकेत करती है। आगे देखते हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एलिगेंस दैट द बीजेपी इज मिस यूजिंग स्टेट पावर टू कॉर्नर द अपोजिशन। मतलब क्या है, इन आरोपों की पृष्ठभूमि में, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एलिगेंस, इन आरोपों की जो पृष्ठभूमि है उसमें कि जो बीजेपी है वो मिस पावर, वो क्या कर रही है, विपक्षी दलों को घेरने के लिए राज्य की सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ठीक है। मिस यूजिंग स्टेट पावर टू कॉर्नर द अपोजिशन, अपोजिशन को या घेरने के लिए या उसको दरकिनार करने के लिए क्या कर रही है, वो अपनी जो पावर है उसका क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। द लीडर्स टॉक्ड अप द इम्पोर्ट्स ऑफ गैदरिंग,
जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उन्होंने गैदरिंग के इम्पोर्ट्स पर बात की। ये मतलब क्या है, गैदरिंग मतलब क्या होता है, बैठक, और इम्पोर्ट्स मतलब महत्व। तो उन्होंने जो गैदरिंग है, जो बैठक है, उसके महत्व पर बात की। ठीक है, इम्पोर्ट मतलब आयात करना भी होता है, और दूसरा क्या है, महत्व भी होता है इसका मतलब। तो ये है, ये किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, टर्म इट अ वार क्राई ऑफ यूनाइटेड अपोजिशंस फॉर द रीबर्थ ऑफ अ सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, जो एम के स्टालिन है, टर्म इट उसने इसको क्या करार दिया, अ वार क्राई ऑफ अ यूनाइटेड अपोजिशन। एक वार क्राई मतलब क्या होता है, युद्ध घोष करना, ऑफ अ यूनाइटेड अपोजिशन, जो संयुक्त क्या है, जो संयुक्त विपक्ष का जो युद्ध, इसे संयुक्त विपक्ष का युद्ध घोषित किया। किसके लिए, फॉर द रीबर्थ ऑफ अ सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया, फॉर द रीबर्थ ऑफ मतलब धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के पुनर्जन्म के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन रियलिटी द डेलिब्रेशंस वर एक्सप्लोरेटरी एंड द इवेंट वाज मोर फॉर ऑप्टिक्स देन डिवाइजिंग एनी कॉमन स्ट्रेटेजी। इन रियलिटी, वास्तव में जो डेलिब्रेशंस है, जो विचार विमर्श हैं, वर एक्सप्लोरेटरी, वो खोजपूर्ण थे। ठीक है, एंड द इवेंट वाज मोर फॉर ऑप्टिक्स देन डिवाइजिंग एनी कॉमन स्ट्रेटेजी, और जो इवेंट थे, जो आयोजन थे, ठीक है, वर मोर ऑप्टिक्स, वो ज़्यादा क्या थे, प्रकाशिकी थे, देन डिवाइजिंग एनी कॉमन स्ट्रेटेजी, किसी भी किसकी तुलना में, कॉमन स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइजिंग एनी कॉमन स्ट्रेटेजी, मतलब डिवाइजिंग मतलब क्या होता है, तैयार करना, एनी कॉमन स्ट्रेटेजी, जो कॉमन, जो सामान्य जो रणनीति है, उसको तैयार करने की तुलना में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे लिखा है, द रिसेंट विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी इन द कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस हैज़ हैड अ मिक्स्ड इम्पैक्ट ऑफ यूनिटी एफर्ट्स। जो अभी रिसेंट विक्ट्री हुई है, द रिसेंट विक्ट्री ऑफ कांग्रेस, जो अभी रिसेंट विक्ट्री है, ये हुई है कांग्रेस की अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ, इन कर्नाटक असेंबली, कर्नाटक असेंबली में, हैज़ हैड अ मिक्स्ड इम्पैक्ट ऑन यूनिटी एफर्ट्स। उसका जो है एक प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ा है, एक मिला जुला प्रभाव पड़ा है, ऑन यूनिटी एफर्ट्स मतलब क्या, एकता के प्रयासों पर। ठीक है, उसका एक जो बीजेपी में जो बीजेपी को हराया है कांग्रेस ने, उसका जो एक मिला जुला जो प्रभाव पड़ा है, किस चीज़ पर, उनके जो एकता का जो प्रयास है, उस पर पड़ा है। आगे क्या लिखा है, सम रीजनल पार्टीज सच एज द भारत राष्ट्र समिति ऑफ तेलंगाना नाउ फील्स मोर थ्रेटेंड बाय द कांग्रेस देन बाय द बीजेपी। कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं, या क्षेत्रीय जो रीजनल पार्टीज हैं, अब भाजपा की तुलना में कांग्रेस में अधिक खतरा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीज सच एज द समाजवादी पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल वांट द कांग्रेस टू वैकेट द फील्ड और प्ले सेकंड फिडल फॉर द सेक ऑफ अ कॉमन कैंडिडेट्स अगेंस्ट द बीजेपी इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, पार्टीज सच एज द समाजवादी पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी चाहती हैं, क्या चाहती हैं कि कांग्रेस जो है अपना कांग्रेस खाली कर दे, किस चीज़ को, और प्ले सेकंड फिडल, कांग्रेस खाली कर दे और दूसरी भूमिका निभाए, फॉर द सेक ऑफ कॉमन कैंडिडेट्स, कॉमन जो कैंडिडेट हैं, जो सामान्य जो उम्मीदवार हैं, उनके खातिर, अगेंस्ट द बीजेपी इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी के खिलाफ हर किस्म, हर निर्वाचन क्षेत्र में। अब इसको अच्छे से समझते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है और पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस हर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार की खातिर मैदान खाली कर दे या फिर दूसरी भूमिका निभाए। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड चीफ एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, who is at the forefront of the unity effort, is not at the peak of his popularity or credibility। मतलब क्या बात की जा रही है, जो जनता दल है के प्रमुख और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो एकता के प्रयास में सबसे आगे हैं, अपनी लोकप्रियता की विश्वसनीयता के, जो उसकी लोकप्रियता है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके क्या है, चरम पर नहीं है। इज़ नॉट एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलरिटी और क्रेडिबिलिटी, जो उसकी
जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी विश्वसनीयता है या उसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो उसके चरम पर नहीं है। द केमिस्ट्री ऑफ एनी अलायंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक। किसी भी गठबंधन की जो केमिस्ट्री है उसके अंकगणित से अलग होती है। मतलब जो उसकी जो अंकगणित मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आंकलन है उससे क्या है, डिफरेंट होती है। द कमिंग टुगेदर ऑफ पार्टीज और लीडर्स डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू देयर वोटर्स कमिंग टुगेदर एज पार्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या है कि जो पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग जब साथ आ जाएंगे तो जो है वोटर खुद ही हमारी तरफ आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, स्वतः आ जाएंगे, स्वचालित रूप से वो उन्हें वोट करेंगे मतदाता। लेकिन जो है जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। द कमिंग टुगेदर ऑफ पार्टीज और लीडर्स, पार्टियों और नेताओं के एक साथ आने से उनके मतदाताओं स्वचालित रूप से एक साथ नहीं आते। जो उनके मतदाता हैं वो अपने आप नहीं आते हैं, बल्कि ये क्या है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है ये बताता भी है। इफ़ एट ऑल द अपहिल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिंगल पॉइंट कैंडिडेट्स अगेंस्ट द बीजेपी इज अचीव्ड, दैट विल बी नो गारंटी ऑफ विक्ट्री फॉर द अपोजिशन। यदि इफ़ एट द ऑल अपहिल ऑब्जेक्ट्स, अपहिल मीन्स क्या होता है, कठिन, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो जो कठिन उद्देश्य हैं ऑफ अ सिंगल जॉइंट कैंडिडेट अगेंस्ट द बीजेपी इज अचीव्ड, सपोज अगर क्या ना उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जीत मिली, यदि भाजपा के खिलाफ एक भी संयुक्त उम्मीदवार का कठिन जो उद्देश्य है पूरा हो भी जाता है, तो यह विपक्ष के लिए जीत की कोई गारंटी नहीं देती। तो भी इट्स दैट विल नॉट बी गारंटी ऑफ अ विक्ट्री फॉर द अपोजिशन। तो भी यह क्या ना, अपोजिशन जरूरी नहीं है कि जीत जाएगी। इट इज़ नेचुरल फॉर द पार्टीज टू चेंज देयर व्यूज ओवर टाइम, बट वोटर्स आर स्मार्ट इनफ टू टेल अपॉर्चुनिज्म फ्रॉम एन इवोल्यूशन ऑफ पोजिशंस। मतलब क्या है, इट इज़ नेचुरल फॉर पार्टीज टू चेंज देयर व्यूज ओवर टाइम। समय, पार्टियों के लिए समय के साथ अपने विचार बदलना क्या है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन बट वोटर्स आर स्मार्ट इनफ, लेकिन वोटर्स काफ़ी स्मार्ट हैं टू टेल अपॉर्चुनिज्म फ्रॉम एन इवोल्यूशन ऑफ पोजिशन। वे पदों के विकास से अवसरवादियों को बता सकते हैं। अपॉर्चुनिज्म मतलब क्या होता है, अवसरवादी। ठीक है, तो ये है इवोल्यूशन मतलब विकास, तो ये होता है। पोजीशन मतलब स्थान, तो जो है ये विकास के जो स्थान है वहाँ से वो जो अपॉर्चुनिज्म है, अवसरवादी हैं, उनको ये बता सकते हैं, वो इतने स्मार्ट इनफ हैं। अ स्टार्क केस इन पॉइंट इज ऑफ द आम आदमी पार्टी which rose to prominence by calling each of these opposition leaders name, but now seeks their support to preserve its honor। एक गंभीर मतलब क्या है, स्टार्क मतलब क्या होता है, गंभीर। एक गंभीर मामला है आम आदमी पार्टी का है। विच रोज टू प्रोमिनेंस बाय कॉलिंग ईच ऑफ दीज अपोजिशन लीडर्स नेम, जो इन सभी विपक्षी जो नेताओं का नाम लेकर प्रमुखता से उभरी थी। ठीक है, बट नाउ सीक्स दियर सपोर्ट टू प्रिजर्व इट्स पावर, लेकिन अब जो है उसको क्या है, अब अपनी सत्ता को रखने के लिए उनका समर्थन चाहती है। ठीक है, नाउ सीक्स मतलब चाहती है या फिर मांग करती है, दियर सपोर्ट्स उनका सपोर्ट, उनका क्या समर्थन मांगती है, टू प्रिजर्व दियर पावर्स अपनी सत्ता को रखने के लिए। देयर हैव टू बी सम ब्रॉड प्रिंसिपल्स दैट टाइज पार्टीज ऑफ वेरियस आइडियोलॉजिकल परसुएशंस टुगेदर, कुछ व्यापक सिद्धांत होने चाहिए। देयर हैव टू बी सम ब्रॉड प्रिंसिपल्स, कुछ व्यापक सिद्धांत होने चाहिए, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होने चाहिए, और दैट टाइज पार्टीज ऑफ वेरियस आइडियोलॉजिकल परसुएशंस टुगेदर, जो विभिन्न वैचारिक विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ बांधे। ठीक है, परसुएशन क्या होता है, धारणा को कहा जाता है। तो जो वेरियस आइडियोलॉजिकल क्या है, परसुएशंस हैं, जो बहुत से विभिन्न वैचारिक जो परसुएशंस हैं, विचारधारा हैं, उनको बांधे। फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म कैन बी प्रिंसिपल्स दैट बाइंड द अपोजिशन एंड हियर अगेन आपसे वैसलेशंस आर इंस्ट्रक्टिव, मतलब क्या, संघवाद और धर्मनिरपेक्ष ऐसे सिद्धांत हैं दैट बाइंड द अपोजिशन, जो विपक्ष को बांधते हैं, एंड हियर अगेन आपसे वैसलेशंस आर इंस्ट्रक्टिव, और यहाँ फिर से आपकी जो हिचकिचाहट है उसको क्या करती है, शिक्षाप्रद है। वो क्या है, एक शिक्षाप्रद। अटेम्प्ट्स टू शील्ड लीडर्स क्रेडिबली accused of corruption in the name of secularism or federalism also may not go down well with the public।
While calling into questions the BJP's excess and its problematic agenda, the opposition parties must also introspect and take corrective measures to win the public confidence. मतलब क्या कहा जा रहा है, भाजपा की जो पहुंच है, वाइल कॉलिंग इनटू क्वेश्चंस द बीजेपी एक्सेस, जो बीजेपी की जो एक्सेस है उस पर सवाल करने से अच्छा है कि एंड इट्स प्रॉब्लमेटिक एजेंडा, और जो इसके जो प्रॉब्लमेटिक एजेंडा हैं, जो समयग्रस्त एजेंडे हैं, उन पर सवाल उठाने से अच्छा है कि विपक्ष जो है अपने आप पर क्या करे, पहले आत्मनिरीक्षण करना शुरू करे, उसे अपने आप पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और जनता का विश्वास जीतने के लिए, टू विन द पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता का विश्वास जीतने के लिए करेक्टिव मीजर्स लेने की ज़रूरत है। मतलब सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, टेक करेक्टिव मीजर्स, सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए टू विन पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता का विश्वास जीतने के लिए। They must also anticipate multi-pronged responses by the BJP in the month ahead. They must also anticipate multi-pronged responses. उन्हें जो है जो multi-pronged मतलब बहुआयामी जो responses हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसका भी anticipate करना चाहिए by the BJP in the months ahead. जो BJP के द्वारा आने वाले जो मंथ हैं वो उस पर जो वो देने वाले हैं, जो अपने रिस्पॉन्स देंगे उसके बारे में भी इन्हें एंटिसिपेट करना चाहिए। मतलब उनकी प्रतिक्रिया आने वाले मंथों में आएगी, बीजेपी की आएगी, ये भी उसको एंटिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।